चैप्टर 25 सद्भावना का बसेरा। सुप्रख्यात अभिनेता अमजद खान ने सदा खूंखार डाकू या किसी बड़े गैंग लीडर का रोल किया। वे चाहे पर्दे पर भयानक दिखते थे, किंतु असल में वे कोमल हृदयी थे। एक बार किसी कंपनी ने उन्हें विज्ञापन हेतु मॉडलिंग करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्हें भारी रकम मिलने वाली थी, मगर उन्होंने यह सोचकर मना कर दिया कि फिल्म दर्शकों को मॉडलिंग का यह रूप अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिनों पश्चात सहसा वे इस कार्य हेतु तैयार हो गए और उन्होंने कंपनी का जोरदार विज्ञापन किया। कंपनी वालों के पूछने पर उन्होंने बताया, एक अखबार में गरीब व असहाय बीमार बच्चे की सहायता की अपील छपी थी। उसकी सहायता करने हेतु मैंने यह काम करना स्वीकार किया। इस तरह अमजद खान ने कंपनी से मिली रकम के साथ अपनी तरफ से और राशि मिलाकर बच्चे को भेज दी। साइलेंट मैसेज यह है, जिसके दिल में सद्भावना, सहानुभूति व सहयोग का बसेरा हो, उसके जीवन में एक दिन अहिंसा का सवेरा अवश्य होता है। भगवान महावीर की अहिंसा सभी जीवों के प्रति दया, सेवा, क्षमा, करुणा का भाव रखना सिखाती है। साथ ही पीड़ित जनों की पीड़ा दूर करने, उन्हें उचित सहयोग एवं सहकार देने का पाठ पढ़ाती है। स्वयं भी सुखपूर्वक जियो तथा दूसरों को अर्पण करके उन्हें भी जीने दो की बात करती है। इसी तरह अहिंसा यह भी कहती है, किसी को मारो पीटो मत, दुख और कष्ट भी मत दो, उन्हें न सताओ, न उनके प्रति वैर या द्वेष भाव रखो, किसी के लिए भी न अशुभ सोचो और न कठोर भाषा बोलो। एक बार विचार करो, क्या किसी की हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है? कहना होगा, यह अहिंसा की प्राथमिक परिभाषा है, जो निवृत्ति रूप है। यहां से प्रारंभ होकर अहिंसा अपना विराट रूप धारण करती है। इस तरह वह निषेध की भूमि पर ही सकारात्मक स्वरूप लेकर आगे बढ़ती है। इसी में उसकी सर्वांगी सार्थकता समाहित है। समझना यह है, जीवन के दो चरण है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इन दोनों से जीवन को गति मिलती है। एक चरण गति करता है तो दूसरे को भी समय पर आगे गति मिलती है। इस तरह निवृत्ति ही प्रवृत्ति के लिए भूमिका तैयार करती है। सोचो, जब जीवन में निवृत्ति आएगी तो मन, वचन, काया तीनों स्वतः पवित्र एवं निर्मल होंगे। फलतः जो प्रवृत्ति होगी वह भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ही होगी। कहना यह है, जिनवाणी माता मात्र जीवन की जमीन को साफ करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसमें सद्भावना के बीज बोना भी सिखाती है। इसी बुनियाद पर एक दिन अहिंसा की फसल लहराती है। यह मत भूलना, मात्र जमीन साफ करना ही काफी नहीं है। अगर साफ जमीन पर बीज नहीं बोओगे तो घास पात ही उगेगी। एक पल रुको और भावना भाव। अहिंसा का विराट स्वरूप मेरे जीवन के सर्वांग में प्रकट हो, ताकि मैं स्वयं निर्भर होकर जीऊं और दूसरों की सुख शांति में भी बाधक नहीं बनूं। सभी के जीवन में हिंसा से निवृत्ति हो, सब अहिंसा धर्म में प्रवृत्ति करें। यह पूर्णतः प्रकट है। भगवान महावीर ने अहिंसा सिद्धांत के तले निवृत्ति का उच्चतम आदर्श उपस्थित किया, मगर हमने निवृत्ति में छिपी जो मूल भावना है उसे नहीं पहचाना। इसलिए अक्सर लोग अहिंसा शब्द से निवृत्ति रूप ही धारणा बना लेते हैं। अतः वे लोग हिंसा मत करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो या अन्याय अत्याचार नहीं करो, यहीं तक अहिंसा को सीमित रखते हैं। यह मत भूलना,
अहिंसा का विराट स्वरूप प्रवृत्ति निवृत्तिमय है। प्रवृत्ति से पहले निवृत्ति की उपदेश धारा भी मानवीय भावों के तले ही प्रकट हुई है। व्यक्तिगत जीवन में भी गहराई से देखो तो समझ आएगा, जब तक निवृत्ति नहीं है तब तक समाज सेवा जैसी प्रवृत्ति भी विशुद्ध नहीं हो सकती। इसी के सहारे धर्म के समस्त नियम उपनियम टिके हुए हैं, तभी तो धर्म के तमाम रास्ते अहिंसा की मंजिल प्राप्त करते हैं। जियो और जीने दो। हिंसा के चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अहिंसा का अभिमन्यु बनकर उसका विराट स्वरूप समझो।